मैक्सिको में पटाखों की मार्केट में अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें करीब 27 लोगों के मरने की खबर है। सेंट पब्लिको नाम के इस पटाखा बाजार की एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आग जबरदस्त फैल गई। धमाके में 70 लोगों के घायल होने की भी खबर है। मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। हादसे के बाद से प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सड़कें खाली करने को कहा है, ताकि एम्बुलेंस और जो बचाव दल है वो मौके पर पहुंचने में उसको किसी तरह की कोई परेशानी न आए। इस आग की वजह से आसपास के कुछ घरों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के कल्याण में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 30 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने इंडियन बैंक के मैनेजर से 17 लाख रुपए, जबकि 2 अन्य लोगों के पास से 13 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के कच्छ में जौहरी के पास से 83,76,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जिनमें 2,000 के नए नोट भी शामिल हैं। पुलिस ने पैसे ले जा रहे एक शख्स को पकड़ा है, जो ये पैसे 2 लोगों को देने के लिए ले जा रहा था। हरियाणा के रतिया से पुलिस ने 9 लाख रुपए की पुरानी करेंसी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक नितिन नाम का एक दुकानदार ये पैसे लेकर फतेहाबाद से रतिया जा रहा था। नोएडा के सेक्टर 18 में एक्सिस बैंक की शाखा में 23 फर्जी खातों का पता चला है, जिनमें 45 करोड़ रुपए जमा कराने का आरोप है। आरोप यह भी है कि काले धन को सफेद करने के लिए ही ये फर्जी खाते खोले गए। एक्सिस बैंक ने इस फर्जी खातों की जानकारी खुद आयकर विभाग को दी है। महाराष्ट्र के सतारा में एक होंडा कार से 60 लाख के 2,000 के नए नोट मिले हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस बात की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। गुजरात के मोरबी से एसओजी ने लाखों की नकदी के साथ साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी इस शख्स के पास से 17,06,000 के 2,000 के नए नोट मिले हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया कि रुपये कहां से आए और कहां ले जाए जा रहे थे। जयपुर एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री से 3 किलो 800 ग्राम सोना बरामद किया गया। महिला के पास से 10 किलो 700 ग्राम चांदी भी मिली है। आयकर विभाग मामले की जांच कर रही है। जयपुर में मृतक के खाते में ब्लैक मनी डलवाकर सफेद करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पीएनबी के आरोपी हेड कैशियर को गिरफ्तार कर लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डिजिटल भुगतान करने वाले छोटे कारोबारियों के लिए राहत भरा ऐलान किया है। डिजिटल कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अब 8% की जगह 6% टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह दावा किया है कि रिजर्व बैंक नोटबंदी के लिए पूरी तरह से तैयार था। अरुण जेटली के मुताबिक आरबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में नकदी है। अब तक 4,000 लोगों ने ईमेल के जरिए काला धन के बारे में जानकारी दी है। लोगों ने ये जानकारी सरकार की ओर से जारी ईमेल एड्रेस के जरिए दी। हरदोई में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने काले धन पर कुछ भी नहीं किया। एसआईटी बनाने के निर्देश के बाद भी कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाई, जबकि एनडीए की सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया गया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल जी जहां भी बोलते हैं वहां से कांग्रेस की जमीन खिसक जाती है। उधर नोटबंदी पर सरकार के नए फैसलों पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि आरबीआई वैसे ही बार बार नियम बदल रही है जैसे पीएम मोदी कपड़े बदलते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर हैं। नोटबंदी के खिलाफ राहुल गांधी आज मेहसाणा में रैली करेंगे। रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से देहरादून में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले की आलोचना की। हालांकि हार्दिक पटेल ने चुनाव लड़ने के अपने दावों को खारिज कर युवाओं की आवाज उठाने का दावा किया। प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर के 300 सहकारी बैंकों को नोटिस भेजकर नोटबंदी के बाद हुए लेन देन का हिसाब 2 दिनों में देने को कहा है। ईडी की निगाह मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों पर है। जानकारी के मुताबिक नोटबंदी के बाद 17 राज्यों के सहकारी बैंक में 9,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए। केरल में सबसे ज्यादा 1,800 करोड़ रुपए, जबकि पंजाब में 1,268 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों में जमा कराए गए। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग को 3,185 करोड़ की अघोषित आय की जानकारी मिली है। अब तक 428 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जिनमें से 86 करोड़ के नए नोट शामिल हैं। वहीं नोटबंदी के बाद विभाग ने 3,000 नोटिस जारी किए। राजस्थान के श्री गंगानगर में कैश न मिलने से गुस्साए गांव वालों ने पीएनबी बैंक में ताला जड़ दिया और जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि सुबह से लाइन में लगने के बाद भी उन्हें बैंक से पैसे नहीं मिल रहे।
वहीं भिवाड़ी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा में भीड़ ने कैश देने में हो रही देरी के चलते गेट का जो शीशा है वो ही तोड़ दिया। कैश न मिलने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने के मुद्दे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने ये कहा कि संसद न चलने की वजह से बात नहीं बन पाई। गंगवार के मुताबिक 1 अप्रैल को जीएसटी लागू नहीं हुआ तो जीएसटी 1 अक्टूबर तक जरूर लागू हो जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सिद्धू ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने सिद्धू से ये कहा है कि वो तय करें कि अमृतसर से कौन चुनाव लड़ेगा, वो या फिर उनकी पत्नी। सूत्रों का यह कहना है कि पार्टी परिवार को सिर्फ एक टिकट देने का फैसला कर चुकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ये चाहती है कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से चुनाव लड़ें, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके खिलाफ हैं। पार्टी ने अब फैसला सिद्धू पर ही छोड़ दिया है और इसके बाद ही पार्टी अमृतसर का टिकट तय करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। नोटबंदी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। उत्तराखंड में 7वें वेतनमान को लागू करने के सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। राज्य के निगमों, स्थानीय निकायों और कई संस्थाओं के करीब 65,000 कर्मचारी आंदोलन पर उतारू हैं। इन कर्मचारियों को 7वें वेतनमान लागू होने के फैसले से बाहर रखा गया है। लखीमपुर खीरी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने यूपी में राशन कार्ड घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान 22 लाख राशन कार्ड फर्जी पाए गए। राधा मोहन सिंह ने केरोसिन में भी बड़े घोटाले की आशंका जताई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। भागवत इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चंडीगढ़ के निकाय चुनाव में बीजेपी की भारी जीत पर बधाई देते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले पर जनता ने मोहर लगाई है। अमित शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहता है, लेकिन जनता ने विपक्ष को देश की दिशा से अवगत करा दिया। चंडीगढ़ में बीजेपी ने नगर निगम के चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की है। 26 सीटों के लिए हुए चुनावों में बीजेपी ने 20 सीटों पर यह जीत दर्ज की। चंडीगढ़ चुनाव में 1 सीट बीजेपी के सहयोगी अकाली दल को भी मिली है। नोटबंदी पर लोगों की नाराजगी का फायदा मिलने की उम्मीद करने वाली कांग्रेस सिर्फ 4 सीट पर ही जीत पाई है और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। अक्सर में सीएम हरीश रावत की सभा में भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसर्स का सहारा लेना पड़ा। कार्यक्रम के दौरान महिला डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। हालांकि हरीश रावत के पहुंचते ही डांस कार्यक्रम को बंद करा दिया गया। खुफिया एजेंसियों ने नए साल पर कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों का अलर्ट जारी किया है। हमले की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रची है। साजिश के तहत तालिबानी आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने और उनके जरिए हमला कराने की तैयारी है। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में मौजूद तालिबानी आतंकियों को फोन कॉल जो है वो इंटरसेप्ट किए हैं। इससे ये जानकारी मिली है। हमले के लिए तालिबानी आतंकियों के लश्कर के आतंकियों के साथ ट्रेनिंग भी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ तालिबानी आतंकी पीओके में लश्कर के लॉन्चिंग पैड पर भी देखे गए हैं, जिन्हें बर्फबारी के दौरान पाकिस्तानी फौज की मदद से कश्मीर में घुसपैठ कराने की तैयारी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आने वाले बजट में रेलवे में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठक में जेटली ने रेलवे स्टेशन का विकास एयरपोर्ट की तरह ही करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री जेटली ने यह साफ किया कि इस बजट में सरकार का मकसद लोकप्रिय ऐलान के बजाय निवेश और बेहतर सर्विस पर रहेगा। रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एड नेटवर्क शुरू कर रहा है। आज से शुरू हो रहे डिजिटल एड नेटवर्क के तहत देश भर के स्टेशनों पर 2 लाख बड़े डिजिटल स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। रेल मंत्रालय नए साल से देश के सभी ट्रेनों में विकल्प की सुविधा देगा। इस योजना के तहत वेटिंग टिकट के उस ट्रेन में कंफर्म न होने की स्थिति में रेल विभाग फोन पर उसी रूट की दूसरी ट्रेन में टिकट कंफर्म करने का आपको ऑफर देगा। आपकी सहमति के बाद ही उस दूसरी ट्रेन में आपका बर्थ कंफर्म कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी। गुजरात में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए जारी किए गए अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत शराब बेचने खरीदने वाले को 10 साल कैद और 5 लाख का जुर्माने का प्रावधान है। बीएमसी ने अरब सागर में शिवाजी महाराज की विशालकाय मूर्ति बनाने के लिए टापू का चयन कर लिया है। 24 दिसंबर को पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है।
दिल्ली के जेएनयू कैंपस से लापता छात्र नजीब अहमद केस में उसके रूममेट काजिम का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। दिल्ली के रोहिणी में एफएसएल में आज काजिम का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इस मामले में करीब 10 और लोगों का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। उधर लापता छात्र नजीब की तलाश में दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी जेएनयू कैंपस में तलाशी अभियान चलाया। मंगलवार को करीब 600 पुलिसकर्मियों ने कैंपस में छानबीन की। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में शटर काटकर चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। चोरों ने एक साथ 10 से ज्यादा दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अलवर के गेलपुर गांव में दलित झोलाछाप डॉक्टर परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई और घर में आग लगा दी गई। इस घटना में परिवार के 7 लोग घायल हो गए। मथुरा और दिल्ली पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के तहत मुठभेड़ के बाद 1.5 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से पुलिस ने एक हथियार भी बरामद किया है। बरेली में 8 साल की मासूम बच्ची का रेप के बाद गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट की सभागार में राशन की दुकान के आवंटन को लेकर जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी में एक्साइज विभाग ने प्लाईवुड फैक्ट्री में छापा मारा। छापे के दौरान फैक्ट्री से 5 लाख रुपए से भरा बैग दूसरे घर में फेंक दिया गया, जिसे एक्साइज टीम ने जब्त कर लिया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सिपाही बलराम मकाती के खिलाफ एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक सिपाही पिछले 2 साल से शादी करने की बात कहकर उसका रेप कर रहा था। देहरादून एसपी ऑफिस के पास नशे में धुत एक लड़की ने जमकर हंगामा किया। दरअसल लड़की अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही थी कि तभी इनकी कार से किसी को टक्कर लग गई। थोड़ी ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद नशे में धुत दोनों ने हंगामा शुरू कर दिया। उत्तराखंड के श्रीनगर में सेना के 3 जवानों ने नशे में जमकर उत्पात मचाया। पुलिसकर्मियों ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो जवानों ने उसके साथ मारपीट की। आगरा में कोल्ड स्टोरेज में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। मुंबई के भाईखला इलाके में कल रात एक चप्पल और बैग के गोदाम में आग लग गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों और 9 वाटर टैंकर ने इस आग पर काबू पाया। संभल के जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के सदस्य अनुज कुमार का कोर्टरूम में शराब पीने का वीडियो सामने आने पर वकीलों ने नाराजगी जताई है। चेन्नई में 68 किलोग्राम की इडली बनाई गई। ये इडली तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की याद में बनाई गई। मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को स्थानीय स्तर पर बनाने के लिए भारत की सरकार से बातचीत कर रही है। एप्पल देश में टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया का फायदा भी उठाना चाहती है। बेल्जियम में हुए ट्रक हमले के बाद से गम का माहौल है। मारे गए 12 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जर्मनी के ब्रांडनबर्ग में राष्ट्रीय ध्वज को कुछ देर के लिए झुका दिया गया। बड़ी संख्या में लोग मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग के सामने कुछ संस्थाओं ने एलेप्पो में हुए ऑपरेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च करते हुए हजारों लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ये प्रदर्शन यूरोप में एलेप्पो के लिए हमदर्दी रखने वालों की बड़ी तादाद का एक नमूना था। बेल्जियम में एक दिन पहले हुए ट्रक हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। हमले में आतंकी ने एक ट्रक ड्राइवर पर हमला कर उससे ट्रक छीनकर क्रिसमस मेले में अंधाधुंध दौड़ाया था। हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी और 48 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। उधर अंकारा में आतंकी हमले में मारे गए रूसी राजदूत एंड्रे कार्लोव का पार्थिव शरीर स्पेशल प्लेन से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्लोव के परिवार को सांत्वना देने के लिए रूस और तुर्की के विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के मकसद से भारत ने पाकिस्तान में होने वाले अहम सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। भारत के साथ ईरान और बांग्लादेश भी विकास के मुद्दे पर होने वाले सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। टीम इंडिया ने चेन्नई में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पारी और 75 रनों से भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत ने 4-0 से जीत ली और लगातार 18 टेस्ट मैचों में अजेय रहने का भी रिकॉर्ड भारत ने बनाया। रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए महज 48 रन देकर 7 विकेट झटके। रविंद्र जडेजा ने मैच में कुल 10 विकेट लिए।
चेन्नई टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले करुण नायर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत से टीम इंडिया अभी भी रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। इस सीरीज से टीम इंडिया को 5 रेटिंग पॉइंट्स का फायदा हुआ, जबकि इंग्लैंड को 4 रेटिंग पॉइंट्स का नुकसान उठाना पड़ा। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर मां बन गई हैं। उन्होंने कल सुबह एक बेटे को जन्म दिया। सैफ अली खान और करीना ने अपने बच्चे का नाम तैमूर अली खान पटौदी रखा है। करीना और सैफ ने एक बयान जारी कर बेटे के जन्म की खुशी जताते हुए प्रशंसकों, शुभचिंतकों और मीडिया को प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया। ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया है। अब तक दिखाए गए प्रेम कहानी से अलग इस ट्रेलर में ऋतिक पत्नी यामी की मौत का बदला लेने के लिए खुद को ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फिल्म जग्गा जासूस का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। जग्गा जासूस 7 अप्रैल को रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन अनुराग बासु ने किया है, जबकि रणबीर कपूर इस फिल्म से प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। शाहरुख खान को चौथे राष्ट्रीय यश चोपड़ा अवार्ड के लिए चुना गया। उन्हें यह सम्मान 25 फरवरी को दिया जाएगा। यह अवार्ड सबसे पहले लता मंगेशकर को दिया गया था।